हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान अध्याय 11 कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य अथवा शक्ति पर आधारित आंकिक प्रश्नों का हल। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है जिससे वह पिंड 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए जब यह बल क्षैतिज से निम्नलिखित कोण बनाता हो। तो पहला दिया 0 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से हम फार्मूला जानते हैं कि यदि कोई बल क्षैतिज से थीटा कोण पर लगा हो और बल की दिशा में उसका घटक जो है विस्थापन की दिशा में उसका घटक एफ कॉस थीटा होता है, तो कार्य जो होता है कार्य यहाँ चूँकि कार्य जो होगा W बराबर एफ कॉस थीटा, यह विस्थापन की दिशा में बल होगा और गुणे विस्थापन d है, तो यह किया गया कार्य हो जाएगा। इसी को सामान्यतः हम एफ डी कॉस थीटा भी लिख देते हैं या इसी को एफ डी कॉस थीटा भी कहते हैं। तो अब देखें यहाँ एफ बल जो है यहाँ 50 न्यूटन दिया हुआ है, तो 50 लिख देंगे। ठीक है, और विस्थापन जो है 4 मीटर का दिया हुआ है तो 4 लिख दिए। और कास थीटा, यहाँ थीटा का मान जो है हम पहला इसका हल कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा की जगह 0 लिख लेंगे, 0 डिग्री। तो 5 चौका 20, यह हो जाएगा 20, 200 और गुणे का 0 का मान 1 होता है, तो यह हो गया 200 जूल। ठीक है, तो किया गया कार्य जो है यह 200 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसका सेकेंड और थर्ड भी कर सकते हैं। केवल थीटा की जगह एफ और डी तो वही रहेगा 50 और रहेगा डी जो है 4 रहेगा, थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे तो दूसरा हल हो जाएगा। तीसरा हल करना है तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो इसी तरह से आप दूसरे और तीसरे को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। पिंड पृथ्वी पर 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बिल्कुल पहले की तरह से यह भी है और 2008 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल, यहाँ दिया हुआ है बल एफ 20 न्यूटन। ठीक है, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और विस्थापन दे दिया है डी का मान 3 मीटर। ठीक है, तो किए गए कार्य की गणना करना है। तो चूँकि W बराबर होता है एफ डी कास थीटा, तो एफ का मान यहाँ रख दें 20 और विस्थापन जो है 3 का है और थीटा का मान 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 20 तिहाई 60 और गुणे का 60 का मान जो है 1/2 होता है और यह हो जाएगा 30 जूल। ठीक है, तो यह 2008 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो किए गए कार्य की गणना जो है यह 30 जूल होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों में 5:6 का अनुपात है। यदि उनके वेग परस्पर बराबर हों तो गणना कीजिए। पहला दिया है उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात और दूसरा निकालना है उनके संवेगों का अनुपात। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। देखें इसका हल, यह देखें यह m1/m2 यह दिया हुआ है 5/6, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका पहला गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो यहाँ लिखें m1 द्रव्यमान वाले पिंड का गतिज ऊर्जा K1 बराबर यह होता है हाफ m1 हो जाएगा और v², क्योंकि दोनों में भी समान है, उनके पिंडों का वेग जो है समान है, तो इतना लिखेंगे। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट। इसी तरह से m2 द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा K2 बराबर निकालने हाफ m2
भी स्क्वायर, यह हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 में भाग कर देंगे तो गतिज ऊर्जाओं में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 भागा 2 से K1/K2 बराबर हाफ m1 v² बट्टे हाफ m2 v²। v² से v² कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। ठीक है, और इसलिए इनके गतिज ऊर्जाओं में जो अनुपात होगा वह हो जाएगा m1 संबंधे m2, और यह कितना है 5 संबंधे 6 का है। तो यही इनमें यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है उनके संवेगों में अनुपात, तो यहाँ लिख लें m1 द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग, तो P1 हो जाएगा m1 भी होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से m2 द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग निकाल लें, वह हो गया P2, और यहाँ हो जाएगा m2 भी। तो संवेगों में अनुपात पूछ रहा है, तो 1 में 2 का भाग कर दें तो P1/P2 बराबर m1 भी बट्टे m2 भी से भी कट जाएगा, तो यह हो जाएगा m1 बट्टे m2, और इधर हो गया आपका P1/P2। इसलिए संवेगों में अनुपात क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा m1 संबंधे m2 के बराबर हो जाएगा, और m1 का मान जो है 5 या 5/6 है, तो यह हो जाएगा 5 संबंधे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया 2 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम के दो पिंडों के संवेग समान है, तो गणना कीजिए उनके वेगों का अनुपात और उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें m1 का मान दिया है 2 किलोग्राम और m2 दिया है 8 किलोग्राम। तो अब इसका पहला देखें, m1 किलोग्राम पिंड वाले का संवेग यह हो जाएगा, इसको P1 कह दें, m1 v1। ठीक है, और m2 किलोग्राम पिंड वाले का संवेग P2 बराबर m2 v2 हो जाएगा। प्रश्नानुसार यह संवेग इसका बराबर है, तो m1 v1 बराबर m2 v2 हो जाएगा। तो m1 का मान यहाँ 2 है गुणे v1, और बराबर यह m2 जो है यहाँ देखें यहाँ 8 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे गुणे v2। तो वेगों में अनुपात निकालना है, तो v1/v2 बराबर हो जाएगा 8/2। तो इस तरह से यह हो जाएगा 4/1 v1/v2। इसलिए v1 संबंधे v2 बराबर 4 संबंधे 1। वेगों में अनुपात जो 4 संबंधे 1 का आ गया। ठीक है, सेकेंड इसमें कह रहा है उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखें m1
किलोग्राम पिंड का गतिज ऊर्जा, यह हो जाएगा, इसको K1 कह लें, हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 1। m2 किलोग्राम पिंड का गतिज ऊर्जा, इसको K2 कह दें, यह हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, इनमें अनुपात निकालना है तो समीकरण 1/2 से K1 बट्टे K2 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर बट्टे हाफ m1 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा और m1 का मान हम लिख लेंगे, m1 का मान 2 और m2 का मान 8 है, तो यह हो गया आपका 2/8 हो जाएगा, और गुणे v1 बट्टे v2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यह हो गया आपका 1/4 गुणे v1 बट्टे v2 का मान जो है 4/1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4/1 और इसका वर्ग। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/4 गुणे 16/1, तो 4 करने 4 4 चौको 16, तो यह कट जाएगा 4/1 हो जाएगा। और यह है आपका गतिज ऊर्जाओं का मान K1 बट्टे K2, तो इसलिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हो जाएगा 4/1। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा दिया कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा में 9/16 का अनुपात है, गणना कीजिए। पहला दिया उनके संवेगों में अनुपात, दूसरा पहला दिया उनके वेगों में अनुपात और दूसरा दिया है उनके संवेगों में अनुपात। तो देखें इसका हल। यहाँ लिखें पहले पिंड का गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा K1 बराबर हाफ, दोनों का द्रव्यमान समान है तो m, और दूसरे का पहले का वेग v1 मान लेंगे। ठीक है, v1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा K2 ले लें और हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले में दूसरे का भाग दे दें, K1 बट्टे K2 बराबर हाफ m v1 स्क्वायर बट्टे हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ m से हाफ m कट जाएगा और K1 बट्टे K2 यह जो है 9/16 हो गया, इसमें अनुपात 9/16 का दिया, 9/16, तो यहाँ v1 स्क्वायर बट्टे v2 स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लें तो 3/4 हो जाएगा, बराबर v1 बट्टे v2। इसलिए यहाँ लिख लें वेगों में अनुपात, वेगों में अनुपात v1 संबंधे v2 बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, उनके संवेगों में अनुपात पूछ रहा है दूसरा, तो यहाँ लिखें पहले पिंड का संवेग, यह P1 हो जाएगा, बराबर m v1, और इसी तरह से दूसरे पिंड का संवेग निकाल लें, इसको P2 कहते हैं, m v2। ठीक है, तो P1 बट्टे P2 निकाल लें तो m v1 बट्टे m v2, m से m कट जाएगा। ठीक है, और v1 बट्टे v2 का मान यहाँ से देखें 3/4 हो जाएगा,
3/4। तो यहाँ लिख लें इसलिए संवेगों में अनुपात यह हो जाएगा P1 संबंधे P2 बराबर 3 संबंधे 4। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों के संवेगों में 3 संबंधे 5 का अनुपात है, तो गणना कीजिए। पहला दिया उनके वेगों का अनुपात और दूसरा जो है उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिखें पहले पिंड का संवेग P1 बराबर यह हो जाएगा, समान द्रव्यमान है तो m और वेग जो है V1 मान लें, पहले का V1 हो जाएगा, ठीक है। तथा दूसरे पिंड का संवेग, इसको हम P2 मान लें और यह हो जाएगा mv2। हमें निकालना है वेगों का अनुपात, तो P1/P2 निकाल लें। तो P1/P2 बराबर mv1/mv2, m से m कट जाएगा तो यह हो जाएगा v1/v2। और P1 और P2 में संबंध दिया है, देखें संवेगों का अनुपात जो है यहाँ 3 संबंधे 5 दिया है, तो यहाँ जो है 3/5 हम लिख लेंगे। इसलिए यहाँ लिख लें संवेगों में अनुपात V1 संबंधे V2 बराबर 3 संबंधे 5, ठीक है। यह पहले का हल है। अब देखें दूसरा इसका कह रहा है उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो यहाँ सेकंड लिख लें पहले पिंड का गतिज ऊर्जा, इसको हम K1 कहते हैं, और हाफ m V1², ठीक है। दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा को हम K2 कह दें और इसको कह दें हाफ m V2²। इसलिए K1/K2 बराबर हाफ m V1² बट्टे हाफ m V2²। तो हाफ m से हाफ m कट जाएगा, ठीक है। और K1/K2 हम लिख सकते हैं V1/V2 का स्क्वायर। और यहाँ देखें V1/V2 का मान 3/5 दिया है, तो 3/5 का हम स्क्वायर कर लेंगे और यह हो जाएगा 3 त्रिक 9/25 K1/K2। इसलिए गतिज ऊर्जाओं में अनुपात कितना हो जाएगा, K1 संबंधे K2 बराबर 9 संबंधे 25। तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सातवां दिया है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों में 2 संबंधे 3 का अनुपात है तथा उनके वेगों में 6 संबंधे 5 का अनुपात है, तो गणना कीजिए। पहला दिया उनके संवेगों का अनुपात और दूसरा दिया है उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। यहाँ दिया है द्रव्यमानों में अनुपात, तो m1 संबंधे m2 यह दिया हुआ है 2 संबंधे 3, तो इससे क्या हो जाएगा m1/m2 बराबर हो जाएगा 2/3। और क्या दिया है वेगों, उनके वेगों में अनुपात दिया है V1 संबंधे V2 दिया है 6 संबंधे 5, तो हम V1/V2 लिख सकते हैं 6/5। अब देखें ये उनके संवेगों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिख लें पहले पिंड का संवेग
P1 बराबर m1 V1, ठीक है। फिर दूसरे पिंड का संवेग P2 बराबर m2 V2। तो संवेगों का अनुपात निकालना है, तो इसलिए P1 बट्टे P2 हम ले लें m1 V1 बट्टे m2 V2। इसको हम लिख सकते हैं m1 बट्टे m2 गुणे V1 बट्टे V2। तो यहाँ से देखें m1 बट्टे m2 का मान 2/3 है, तो यहाँ 2/3 लिख लिए। V1 बट्टे V2 जो है 6/5 है, तो 6/5, 3 एकने 3, 3 दूना 6, और यह हो जाएगा 2 दूना 4/5। तो P1 बट्टे P2 बराबर 4/5। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए संवेगों में अनुपात P1 संबंधे P2 बराबर 4/5, ठीक है। ये संवेगों का अनुपात हो गया। अब इसका सेकंड देखें, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ सेकंड लिख लें। यहाँ लिखें पहले पिंड की गतिज ऊर्जा K1 बराबर हाफ m1 V1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा K2 इसको कह दें, और यह हो जाएगा हाफ m2 V2 स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो K1 बट्टे K2 बराबर हाफ m1 V1 स्क्वायर बट्टे हाफ m2 V2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं m1 बट्टे m2 का गुणे V1 बट्टे V2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ m1 बट्टे m2 का मान देखें, यह 2/3 है, तो 2/3 हम लिख देंगे, 2/3। और V1 बट्टे V2 का मान 6/5 है, तो 6/5 का वर्ग, यह हो जाएगा 2/3 गुणे 6 के 36, 5 में 25, ठीक है। 3 एकने 3, 3 एकने 3, 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 दूना 24/25, इधर हो गया आपका K1 बट्टे K2। तो इसलिए गतिज ऊर्जाओं में अनुपात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 24/25 का हो जाएगा। तो आप इसका हल हो गया। अब इस अध्याय के आंकिक प्रश्नों का शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर जो पूर्व चैप्टर है अध्याय 10, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।